जय हिंद दोस्तों दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती निकली है। और क्योंकि इसको जो है ऑल इंडिया बेसिस पर होना है, इसलिए जो है इसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराएगी वह कराएगी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और देश भर में जो है इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। और दूसरी बात, जो ये बम्पर भर्ती निकली है इसमें जो है मेल भी हैं, फीमेल भी है, और एक्स सर्विसमैनों के लिए और इवन की जो सर्विस में हैं आर्म्ड फोर्सेज में, उनके लिए भी जो है इसमें अच्छा खासा कोटा है। तो उनको मापदंडों के अनुसार एज में रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन, उनके जो है फिजिकल के जो मापदंड हैं उसमें रिलैक्सेशन, तो हर चीज में उनको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और जो एक्सर्विसमैन नहीं भी चाहते हैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दिल्ली पुलिस में भर्ती हों तो आप देख सकते हैं या फिर अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं और सबके लिए करने वाला हूं कवर, कि भाई यह जो है इसका ऑनलाइन प्रोसेस जो एप्लीकेशन का है सबमिशन, वो डेट कब से कब तक की है, इसके अलावा जो है इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कितना इसमें किसके लिए कोटा है, एज कितनी आपके लिए लागू है, इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके रिटन टेस्ट या फिर जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होने हैं वो कैसे होंगे, आपका फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, तो महत्वपूर्ण चीजें जो है मैं इसमें कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आप नोटिस देख ही रहे होंगे, यहां पर ये नोटिस है, ठीक है। तो कांस्टेबल हैं इसमें मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, और जो इसकी ऑनलाइन का सबमिशन डेट है दोस्तों वह शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 से, और इसकी वेबसाइट है ये है दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको दोस्तों इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो भी, इसका पीडीएफ भी आपको मुहैया करा दूंगा ताकि आप इसको बारीकी से पढ़ सको, और इस दौरान मैं आपको काफी कुछ गाइड करने की भी कोशिश करूंगा। अगली चीज दोस्तों आप देख रहे होंगे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो जो शेड्यूल दिया गया है वह दिया गया है दिसंबर 2023 में, यानी कि फॉर्म तो अभी आपके सितंबर में भर दिए जाएंगे लेकिन आपके टेस्ट कब शुरू होंगे, दिसंबर में। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेन चीजें आपको जो है बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों पे स्केल। पे स्केल यह जो है पे लेवल 3 में आपको रखा जाएगा, जहां पर कि 21,700 रुपए बेसिक से लेकर के 69,100 रुपए बेसिक तक आपको मिलेगी। इसमें आपको डीए भी मिलेगा प्लस, और जो अलाउंसेज होंगे वो भी मिलेंगे, वो अलग है। तो ये बेसिक सैलरी है, हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते बढ़ती रहती है और डीए भी आपका बढ़ता रहता है। अगली चीज है वैकेंसीज। अब देखिए दोस्तों कितनी वैकेंसीज हैं, इस चीज को देखिए। कांस्टेबल मेल जो पुरुष हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी हैं, अनरिजर्व्ड 2748, ये जनरल के लिए है, ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं, ये अदर्स के लिए है, जो बच्चे हैं आजकल मेहनत कर रहे हैं उनके लिए है। तो अनरिजर्व्ड 2748, और ये देखिए जो अलग अलग हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप इसमें देख सकते हैं टोटल इनके लिए 4453 वैकेंसीज हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, 10% कोटा यहां पर है। तो आप देख रहे हैं कांस्टेबल मेल जो एक्स सर्विसमैन है, अदर। अब अदर कौन है मैं आपको अलग बताऊंगा कि अदर कौन है। और देखो कमांडो, तो इनको दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया गया है एक्स सर्विसमैन को। एक तो अदर्स में जिनके पास जो है कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं है, या फिर एनएसजी में नहीं रहे हैं, या फिर जो है कमांडो में उनकी कोई ग्रेडिंग नहीं है, तो उनको यहां पर रखा गया है। और दूसरा जिनके कमांडो बेस हैं, मैं इनको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर दिया गया, उस 10% में से इनको बांट दिया गया है। और इसी में जो है आप देख रहे हो कि यहां पर जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल में भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 153, यहाँ पर 152, और ये 266 और 337 वैकेंसीज इनके लिए हैं। कांस्टेबल जो फीमेल हैं उनकी जो है 1502 अनरिजर्व में, तो उसी प्रकार जो है इनको जो कैटेगरी वाइज हैं टोटल 2491, और अगर टोटल वैकेंसी की बात करें दिल्ली पुलिस में सभी को मिलाकर वो है दोस्तों 7547। अब थोड़ा एक्स सर्विसमैन की यहां पर बात करते हैं। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल मेल आउट ऑफ द 10% quota mean ex-servicemen half 50% of such quota have been reserved for the following categories of ex-servicemen। नंबर 1 यानी कि 10% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, उसमें से जो है इसको बांटा गया है 50-50%, यानी कि 50% तो ये अदर में चला गया, और 50% किसके लिए, हैविंग सर्व्ड इन स्पेशल फोर्सेज, जिन्होंने स्पेशल फोर्सेज में नौकरी की है, एनएसजी में जो है जिन्होंने नौकरी की है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो है आपने कमांडो कोर्स किया है और उसमें
QI यानी कि क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की ग्रेडिंग है, तो आपको जो है यहां पर रिजर्वेशन मिलता है। अब देखिए जो CAPF के पर्सनल हैं उनको जो है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। और इसके बाद देख रहे हैं नेशनलिटी, बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है एज लिमिट। एज लिमिट है दोस्तों 18 से 25 साल। ये सबके लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, और कितनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2023 को। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, यानी कि 2 जुलाई 1998 से पहले के जो है उनकी जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है अपर एज जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो अलग अलग कैटेगरी को दिया गया है, ठीक है। यह है जनरल कैटेगरी के लिए। जो SC SC कैटेगरी में आ जाते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो अपर एज रिलैक्सेशन का मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पे से आप 5 साल घटा दीजिए, यानी कि 2/7/1993 तक, उससे ऊपर जो है अगर जो है उनको उनकी जन्म तिथि है तो वो इसको भर सकते हैं। जो OBC कैटेगरी के हैं उनको 3 साल का जो है अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसमें से 3 साल घटा लीजिए 95। और उसी प्रकार से जो स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने नेशनल लेवल खेला है, इंटरनेशनल लेवल खेला है, ठीक है, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो SC ST कैटेगरी के हैं और उन्होंने जो है स्पोर्ट पर्सन है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेला है स्पोर्ट, तो उनको 10 साल का, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, तो वो अलग है, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज और देखिए आप, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व्ड हैं जनरल कैटेगरी के, तो उनको 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉनिंग। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मिलिट्री, कई लोग समझ नहीं पाते हैं इसको कि आखिर मिलिट्री वालों को कितना जो है एज रिलैक्सेशन। 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम, अभी सपोज जो है आपकी उम्र 45 साल है, ठीक है, इस चीज को लगा दीजिए 45 साल है आपकी उम्र, आपने सेना में जो है नौकरी करी थी 20 साल, तो आपने क्या करना है 20 साल को घटा देना है, बराबर कितना आ गया 25 साल की आपकी उम्र हो गई, प्लस आपको 3 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, -3 साल, तो आप कितने साल के हो गए 22 साल के। उम्र तो आपकी 45 साल है, लेकिन आपकी उम्र यहां पर हो चुकी है 22 साल। इसीलिए कहते हैं फौजी आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। अब देखिए 45 के होने के बाद भी जो है आप 22 साल में काउंट किए जा रहे हैं, तो बूढ़ा कैसे हो जाना आपने, आप तो जवान हैं, ठीक है। तो ये जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए है, जो एक्स सर्विसमैन OBC हैं तो इसी प्रकार से अपना जोड़ सकते हैं, प्लस जो है उसमें अपना 3 साल और जोड़ेंगे, और जो SC ST वाले हैं तो 3 साल तो है ही, प्लस 5 साल और जोड़ेंगे। और दोस्तों ये सारी चीजें जोड़ने जाने के बाद आपका 25 साल से ऊपर उम्र नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपका जो है 25 साल से ऊपर उम्र नहीं जाना चाहिए, आपकी सर्विस घटाकर प्लस 3 साल, या जो भी आपको अगर रिजर्व कैटेगरी में है जैसे SC ST OBC में, तो ये सारी चीजें जोड़कर 25 साल की उम्र से आपका उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक्स सर्विसमैन ऐसे होते हैं, ये सवाल भी मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या दूसरी नौकरी में भी जो है एक्स सर्विसमैन को पूरा कोटा मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी जॉब पर हैं, स्टेट गवर्नमेंट में है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उनको मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, केवल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उनको जो है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि उनको केवल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जवान है वो जवान ही रहेंगे, चाहे 50 साल के हो जाए, 55 साल के हो जाए या 60 के हो जाए, रहेंगे जवानी, बूढ़ा नहीं हो सकता है। अब देखिए जो सर्विस में है उनके लिए लिखा हुआ है पूरा यहाँ पर कि वो जो है NOC उनको लेना पड़ता है, ठीक है, CO से उसका वेरिफिकेशन जो भी होता है वहां से अप्रूव करवाना पड़ता है, तो NOC उनको लेना पड़ेगा जो सर्विस में है। और अभी देखिए जो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 10+2 है, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है, मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन जिन्होंने केवल 10th पास भी की है, लेकिन उनके पास में जो है आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, होता ना वहां पर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, और ये तकरीबन AEC का सभी के पास में होता है, फौज में रिटायरमेंट आ जाते हैं ये सभी के पास में रहता है, तो आप 10th पास भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है आजकल तो जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो भी रिटायरमेंट आ रहे हैं, चाहे वो 10 पास वाले हैं चाहे 12 पास वाले हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। और ऐसी जगहों में जो है ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट जो है उनको
वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके लिए तो अगर 10th पास भी हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपका ये आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, ये क्लासें होती हैं, आपको सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया एन एक्स-सर्विसमैन मीन्स, तो एक्स-सर्विसमैन के यहाँ पर मीन बताए गए हैं कि एक्स-सर्विसमैन कौन होता है। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। एक्स-सर्विसमैन में देखिए जो कोई डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे होते हैं वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन होते हैं वो? पर्सन विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर। तो ये जो उनको डिसेबिलिटी है, लेकिन जो है उनको डिसेबिलिटी क्या है? एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल को भी जो है एक्स-सर्विसमैन के कोटे में रखा जाएगा। अब देखिए जो सिविल बच्चे हैं उनको एनसीसी सर्टिफिकेट का जो है इंसेंटिव मिलेगा। आपको पता है उन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट होता है, तो उनके बोनस मार्क्स मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेगा। सी वाले को 5%, बी वाले को 3%, ए वाले को 2%। जो एक्स-सर्विसमैन है उनको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, कि हमने ए बी सी कर रखा, तो ये बेनिफिट केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने कर रखा है। ठीक है, एक्स-सर्विसमैन को जो है ऑलरेडी और चीजों में बेनिफिट दिया जा रहा है। अब देखिए वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उनके जो मार्क्स हैं, जो उन्होंने डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है उसमें डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, उनको भी जो है आप देख रहे हैं उनको भी एडिशनल मार्क दिए जाएंगे 5%, 4%, 3%, 2%। ठीक है, तो उनके लिए भी ज्यादा बेहतर है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उनको मार्क मिलेगा। तो हाउ टू अप्लाई, अभी देखिए आपको इस लिंक में जाना है। यह जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, तो इसमें जाकर के फॉर्म को पूरा आपने भरना है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, पॉइंट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपके लिए जो है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं भी, और लर्निंग वाला नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना। ड्राइविंग लाइसेंस चाहे एलएमवी हो, लाइट मोटर व्हीकल का हो, या फिर मोटरसाइकिल का, टू व्हीलर का, जो भी होता है, लेकिन इसमें वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आपको बाद में जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो मैंडेटरी है, इसलिए आपके पास नहीं है तो कर लेना। ठीक है, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो फीस की अगर मैं बात करूं, यहां पर फीस जो है 100 रुपए की फीस पड़ेगी जब आप फॉर्म भरोगे, तो ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। एक तो वीमेन कैंडिडेट हैं, उनको जो है एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। और इसके अलावा जो SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो उनको जो है यह 100 रुपए फीस पे नहीं करनी है, बाकियों को यह फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपने फॉर्म थोड़ा बहुत गलत कर दिया है और आप एलिजिबल हैं, तो आपके लिए जो है आपको पता ही है 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो है 3 और 4 तारीख को अगर आप एलिजिबल हैं, आपका फॉर्म कुछ गलत है, तो आपके लिए एक बार विंडो फिर खोला जाएगा, आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपने गलती की है। अब देख रहे हैं दोस्तों, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपके एग्जाम होंगे तो उनके सेंटर कहां कहां पर दिए गए हैं, ये देख रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंटर कोड। ठीक है, तो एसएससी रीजन, अलग अलग रीजन ज्यूरिडिक्शन बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं भागलपुर, तो इनके कोड हैं, इनके आगे जो इन ब्रैकेट, जब आप फॉर्म भरते हैं तो जिस भी जगह का आप चयन करो तो यहां से जो है उस जगह का कोड जरूर देख लेना, जो भी आपके नजदीक में। तो जैसे यूपी में ये पड़ रहा है, तो ये सारे के सारे, ये सेंट्रल रीजन में जो है बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए ये वाली सारी जगह हैं। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, तो उसके लिए ये वाली सारी जगह हैं। तो आप इनके कोड देख लेना। हर मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारे स्टेट आ जाते हैं, तो इनके लिए ये जगह दी गई हैं। और ये है बेसिकली दोस्तों आपके लिए, किस चीज के लिए? एग्जाम के लिए, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसमें से जिसका सिलेक्शन होता है, देखिए फिजिकल ऑनलाइन एग्जाम क्या होगा आपका? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जिसका सिलेक्शन होता है, जो मेरिट में आते हैं, तो उनको फिर आपको फिजिकल देने के लिए तो दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपने दे दिया, तो ये होता है आपका दोस्तों 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स समझ गए। उसके बाद इसमें आएगा आपको क्या क्या, 4 पार्ट होंगे इसके, ABCD। जनरल नॉलेज आएगी आपकी, करंट अफेयर्स आपको पता ही है 50 नंबर का आएगा, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 15 नंबर की, और कंप्यूटर फंडामेंटल और ये सारे कंप्यूटर MS एक्सेल, MS वर्ड, तो ये 10 नंबर का। तो टोटल जो है आपका जो है ये हो जाता है 100 नंबर का, और यह करना है आपको क्लियर 90 मिनट में। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये आपका। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें एक यह भी है, इसमें है नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और कितना है? 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स। यानी कि आपने अगर जो है एक सवाल गलत किया, 1 नंबर का एक सवाल था, आपने उसे गलत कर दिया, टिक मारा, गलत कर दिया, तो आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे।
यानी कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हो, 4 नंबर के 4 सवाल गलत करते हो तो आपके 5 पॉइंट काटे जाएंगे। समझ रहे हैं? 4 सवालों में 1/4 करके 4, तो कुल मिला के 1 पॉइंट आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आप यहां पर देख, जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, तो वहां पे जो भी ऑप्शन चूज करोगे आपको जो है वहां पर सारा दिखाई देगा। अब जब आप इसको क्लियर कर लेते हो, देखो इसमें क्या क्या आएगा। इसके लिए तो जो है, इसके लिए तो दोस्तों आप तैयारी कर लेना, कोचिंग सेंटर है वहां जाओ, आजकल तो खुल गए होंगे, अब खुल जाएंगे आपके जो नजदीकी कोचिंग सेंटर हैं, वो क्या कराएंगे तैयारी इन चीजों की। ठीक है, तो वहां पे चल जाना। इसकी तैयारी मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लगेगा इस चीज में, पहले खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी कर दी और मैं ही पुलिस में भर्ती हो गया, दिल्ली पुलिस में, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं होना है, मैं चाहता हूं कि आप लोग हों। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है आपने ये क्लियर कर दी, उसके बाद होता है आपका फिजिकल का टेस्ट। जो जिसका भी सिलेक्शन, देखो बुलाया फिजिकल में उन्हीं को जाएगा टेस्ट में जिनका जो है ये वाला टेस्ट क्लियर होगा, कंप्यूटर वाला जो एग्जामिनेशन जो आपने ऑनलाइन दिया। ठीक है, तो वो जाएंगे फिजिकल इंडोरेंस में। तो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले तो, और इसमें शामिल है एक्स सर्विसमैन भी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपको पता ही है। ठीक है, जब फौज में भी बीपीटी दौड़ते थे तो एज नहीं लगा रहता कि एक्सीलेंट के लिए इतनी एज के लिए, अलग अलग रहता है सबके लिए, तो यहाँ पर भी है अप टू 30 ईयर्स, एबो 30 से 40 ईयर के बीच में और 40 से ऊपर के बीच में। अब यहाँ पे तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जो 30 साल तक की उम्र में है इसमें तो एक्स सर्विसमैन कोई होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें तो सिविल बच्चे ही होंगे। एक्स सर्विसमैन ज्यादातर 30 से 40 और ये 40 साल से ऊपर वाली कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होगी इनकी रेस 1600 मीटर की। अब 1600 मीटर की रेस के लिए टाइमिंग दिया गया है एज वाइज, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। तो जो एक्स सर्विसमैन है अपना खाना देख लेना, यहाँ पे 6 मिनट, 7 मिनट या 8 मिनट वाले खांचे में आपको आना पड़ेगा 1600 मीटर, और आप आ ही जाएंगे क्योंकि पीपीटी होती है, पीपीटी आप 2.4 किलोमीटर, तो उसमें आप आराम से जो है 9 मिनट 10 मिनट में आप आ जाते थे। तो ये तो 1600 मीटर है ना, दौड़ ही लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अगर आपका वजन ज्यादा हो चुका है, पेट आगे आ गया है, तो थोड़ा कम कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज अभी कम कर लीजिए, पेट आगे बढ़ाने का, मोटा होने का मौका मिलेगा आपको पुलिस में जब भर्ती हो जाओगे, बहुत मौका मिलेगा पेट बढ़ाने का। ठीक है, लेकिन जो है अभी आप जो अपना पेट कम कर लो, तैयारी कर लो फिजिकल की, ज्यादा नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा आप लॉन्ग जंप और हाई जंप देख रहे होंगे। अगर आप, और लॉन्ग जंप हाई जंप का मौका केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो कि रेस क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, आपने रेस क्वालिफाई कर दी, उसके बाद आपको, और रेस में आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको 3-3 मौके मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि रेस में दोबारा मौका देके कोई फायदा नहीं है भाई। जो पहली बार में 1600 मीटर नहीं निकाल पाएगा तो दूसरी बार में तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो वैसे ही थक जाता है। लेकिन जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप में जो है मौका दिया गया है। अब देखिए 14 फीट लॉन्ग जंप, 13 फीट, 12 फीट, और जो फौजी हैं एक्स सर्विसमैन उनको 13 फीट या 12 फीट। आप घबराना मत, ये 13 फीट 12 फीट क्यों? क्योंकि भाई फौजी आदमी को तो जो है आदत पड़ी है 9 फीट डिच की, दिमाग में एक ही चीज है 9 फीट डिच, फिर ये 12-13 फीट कैसे करेंगे? कर देंगे, क्योंकि देखो 9 फीट डिच तो आप करते थे राइफल के साथ में, आपका पोच पिट्ठू, कोई तकरीबन 10 kg वेट के साथ में जो है आप उसको 9 फीट डिच को करते थे, और गड्ढा भी रहता था बीच में, पानी भी रहता था उसमें, है ना, कभी कभी आग भी लगा देते थे, थोड़ा डर लगती है तो कर ही देता था आदमी वहां पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लेन है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जो है आगे जो है रेत रहेगी, आपने जो है जंप मारना है बस, आपका कुछ नहीं रहेगा हथियार। ठीक है, तो आपने जंप मारना है और आप मार भी देंगे, पर लेकिन प्रैक्टिस कर लेना इस चीज के लिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप कर देंगे, क्योंकि भाई मैं भी था तो वहां पे मैं तो मार लेता था जब 9 फीट डिच होता था मैं 11 फीट मार लेता आराम से, वो भी हथियार के साथ, और तकरीबन जो है लड़के सब मार लेते थे। लेकिन उम्र का भाई जो एक्स सर्विसमैन है थोड़ा उम्र भी हो ही जाती है ना पर लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करता है तो फौजी आदमी वैसे ही जवान हो जाता है जल्दी, है ना, कुछ दिन भागेगा एकदम ग्रेट जो है उस पर आ जाएगा और कर देना है। और हाई जंप तो कुछ भी नहीं है, 3.5 फीट है और 3.25 फीट है, आपके लिए कितना होगा इतना। हाई जंप में तो सब परफेक्ट होते हैं। ठीक है, फौजी आदमी फिजिकल में तो पीछे हो ही नहीं सकता है। और आजकल तो जो है आप ऑनलाइन टेस्ट भी निकाल देंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार के आपके कमेंट आते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फिजिकल। अब देखो इसमें हाइट भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट भी लेंगे 170 सेंटीमीटर। किसके लिए? जो प्लेन एरिया के हैं, जो हिल एरिया के हैं, चाहे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट, तो इनके लिए जो है 5 सेंटीमीटर की छूट रखी गई है हाइट में, वो हर जगह होती है। ठीक है, और उसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर फॉर SC या ST कैंडिडेट्स,
तो ये सारी चीजें भी हैं इसमें लिखी हुई। अब आपका चेस्ट जो फुलाने का होता है, ठीक है, तो 81 सेंटीमीटर तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव है। तो आर्मी में तो मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, यहाँ पे केवल 4 सेंटीमीटर का ही फुलाव है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर तो ऐसे सभी फुला देते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता है तकरीबन। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा पतले भी रहते हो, ठीक है। फौजी आदमी तो ऐसे नहीं रहता, इतना हो जाता है क्योंकि काफी उम्र है उनकी, हो जाता है। और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा जो है कम, उनको समय ज्यादा दिया जाता है दौड़ में, रेस 1600 मीटर की जो होती है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट है, उतना ही है, ठीक है, दौड़ना उतना ही है, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया गया है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आप देख ही रहे हैं, तो लॉन्ग जंप में भी इनके लिए कम है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 30 से 40 या 40 से एबो वाले, इसमें तो फीमेल कैंडिडेट कम ही नहीं मिलेंगे शायद आपको, क्योंकि उसमें तो एक्सर्साइजमैन आ रहे थे, इसमें तो कोई आएगा नहीं एक्सर्साइजमैन, तो शायद इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो 10 फीट लगा के चलो आप, ठीक है। और हाई जंप उनका 3 फीट उनको और मिलेगा, 3-3 अटेम्प्ट मिलेंगे इसमें। और क्यों मिलते हैं इनमें 3-3 अटेम्प्ट? क्योंकि कई बार डिस्क्वाली कर जाता है कोई लाइन के पीछे से या आगे से, या कुछ जो भी वहां पे नियम है जंप करने का कि पैर कहां पर रखकर जंप करना है, वो कुछ गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको भी देख लेना कि जो डिस्क्वाली कैसे नहीं होंगे, इसलिए 3, हालांकि वहां पर बता दिया जाएगा कि आपको जो है इस प्रकार से जंप करना है, यहाँ पर पैर रख के, तो थोड़ा हल्का बाहर जाके हल्का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपका रन अप होना चाहिए, उस हिसाब से होगा। अब देखिए अगली चीज, जब आप जो है फॉर्म भर देंगे, इसके बाद आपने जो है भर लेना है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह तो सारा आप समझ ही रहे हैं, जिनको मेरिट में आएगा, जो हर जगह रहेगा, तो उनको तो सिलेक्ट हो ही जाना है। देखो अब देखियो आपको क्या करना है, देखो प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट में, उसका लिंक जो है दे दूंगा मैं, ये पूरा पीडीएफ ही आपको बता दूंगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, और उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। और इसी पीडीएफ में सारा लिखा हुआ है आपको कि भाई जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना वो भी सारा लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, पूरा जो है आप इसको पढ़ सकते हैं कि भाई कैसे कैसे करके जो है भरना है। और आप जो है साइबर कैफे में जा सकते हैं, आप सीएससी में भी जा सकते हैं भरने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा करके आप खुद भी भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म का भी इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। कितने की आपकी फोटो लगेगी, कितने का क्या लगेगा, कैसे जो है साइन आपका स्कैन होके लगेगा, ये सारी चीजें देखो, सब चीजें हैं इसमें, इसको देख लेना आप। और देखो फोटोग्राफ कैसे लगेगी, ठीक है। फोटो ऐसे नहीं कि आपने जो है कोई एक्स्ट्रा कलर वाली फोटो खिंचा दी फेसबुक में डालने के लिए, है ना, वो वाली नहीं चलेगी कि कलर लाल पीली फोटो कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो वो आपकी फोटो नहीं चलेगी। दूसरा टू क्लोज, बिल्कुल क्लोज आप जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो ये फोटो भी नहीं चलेगी। हैट, टोपी पहन के फोटो खिंचाई हुई हैट, बिल्कुल, है ना, वो वाली नहीं चलेगी, टोपी वाली नहीं चलेगी, आपके सिर पे कैप कोई नहीं होनी चाहिए। फोटो आपकी कोई भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, साफ फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट ये ऐसे कोई नहीं चलेगी, ब्लर, टू डार्क, इन्वर्टेड, उल्टा फोटो लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे जो है अंधेरे में, या फिर चश्मा पहन दिया, ठीक है, क्योंकि चश्मा तो पहनते ही एक्सेसमैन, है ना तो वो वाला चश्मा नहीं पहनना आपने फोटो खिंचाने। वैसे पहनो आप, कोई आदमी यहाँ से जब ट्रैवल करो दिल्ली के लिए, ठीक है, और ड्यूटी के दौरान भी जब वहां पे खड़े रहो तो चश्मा जरूर पहनना है, ठीक है, लेकिन फोटो में मत रखना चश्मा। आप ये देखें, फेसिंग साइड वे, आपने बगल से ऐसी फोटो खिंचा दी, एक कान ही नजर नहीं आ रहा है, गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, है ना, कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं, सिंपल फोटो। और वैसे जैसे टू स्मॉल, छोटी फोटो दिख रही है आपकी, इतने का आपका वो है, इतने में आना चाहिए, फोटो दिख रही है आपकी इतनी, ये भी नहीं, विद स्पेक्ट, आपके चश्मे पहने हुए सफेद वाले स्पेक्ट, वो भी नहीं चलेंगे गूगल, ठीक है, इनको भी आपने चश्मा पहनना ही नहीं है, ठीक है, आपको सिंपल सी फोटो खिंचानी है। और इसमें एक और चीज मैं मेडिकल में कहीं पे भूल गया था, ठीक है, मेडिकल में दोस्तों, मेडिकल में एक आंखों का बता रहा था, आंखों का जो है आपका 6/12 जो है आपकी आंखें हो सकती हैं, ठीक है। फौज में तो, सेना में तो 6/6 की रहती है, लेकिन यहाँ पे 6/12 की है, कहीं पर है, आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं क्योंकि मैं तेज तेज चला रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट सर्विंग डिफेंस पर्सनल, जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, अभी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए भर रहे हैं, तो उनको जो है ये फॉर्म भरना है, कमांडिंग ऑफिसर से इसे साइन करवाना है, ठीक है। एनेक्सर 3 इसी में फॉर्म दिए गए हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है अंडरटेकिंग का यह फॉर्म दिया हुआ है, तो इजीली बहुत आसान है इसको भरना, आई के आगे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें भर देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। और इसे भरने के बाद अपने साइन, अपना रोल नंबर जो भी मिला होगा वहां पे, तो ये सारा अपना साइन वाइन करके यहाँ पे दे देना है। तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको भी जो है कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, वो सारी फॉर्मेट इसके अंदर पड़े हुए हैं,
आप इसको पूरा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने भी काफ़ी टाइम ले लिया आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ करने के बाद आप जो है इसको ऑनलाइन भर दें, उसके बाद आपका जो है वहाँ से आ जाएगा। आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देना है, वहाँ क्वालिफाई करोगे, दिल्ली में जाओगे, वहाँ पर जो है आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और जो भी मेरिट में आते हैं, पास होते हैं, तो उनको एडवांस में मेरी तरफ से बधाई। और इस फॉर्म को आप पूरी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद ही जो है आप इसके लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ, जितना भी मैंने कोशिश की मैंने आपको बता। और अगर आप इसके लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो जो आज की यूथ जनरेशन्स हैं उनके लिए वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि इसका जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, जो टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है सेंद्री इन्फोटेक करके, और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पर यह PDF मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस PDF में या फिर वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे एड्रेस वगैरह, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।